रंग लेके आऊँ, मैं आपके जिस्म पे रंग लगा तो आपको कैसा लगेगा? जस्ट आपके सामने एग्जांपल है, आपको कैसा लगेगा? देखिए, अगर तो मेरे फ्रेंड्स मुझे कलर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली मुझे बुरा ये नहीं ये लगेगा। चलो अगर मेरी फैमिली मुझे लगाएगी तो मुझे किसी बुरा और नहीं लगेगा। रिलीजन के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जो कि हमेशा से ये होली, दिवाली और बसंत हमेशा से पाकिस्तान में मनाया जाता था, लेकिन अब ये कौन से नए किस्म के जो है जरासीम इन लोगों के मुस्लिमों की अंदर आए। आज़ादी को लेकर हिंदुस्तान पे सवाल उठाने वाले पाकिस्तान ने अपने यहाँ कॉलेजों में होली को बैन कर दिया गया है। इनका कहना है कि होली इसलिए बैन कर रहे हैं क्योंकि कहीं इनका इस्लामिक कल्चर ना पीछे रह जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि वहाँ मैक्सिमम पाकिस्तानी इस बैन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इस बैन पे सवाल उठा रहे हैं। अब इस पर पाकिस्तानी क्या सोचते हैं, आगे देखते हैं इस जो आगे है वीडियो। वो पीछे कहीं ना रह जाए या नुकसान ना पहुंचे, इसलिए पाकिस्तान की तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ जहां पर होली का त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता था, अब वो बैन कर दिया गया। एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, क्या कहेंगे, कैसा इकदाम है हमारी गवर्नमेंट की जानिब से? मिस, ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। अगर आप देखा जाए तो हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक नेशंस या सिविलाइजेशंस हमें वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अडॉप्ट करनी चाहिए जो कि हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में, कुरान में मेंशन है। अगर कोई गैर मुस्लिम इसको अपनाना चाहता है तो डेफिनेटली हमारे मुल्क में उसकी फ्रीडम है। अगर आप देखा जाए तो 25 दिसंबर पे लोग गिरजाघर जाते हैं, अपनी सेलिब्रेट किस्म करते हैं, ट्रेडिशन मनाते हैं, कोई पर्सन उनको डिग्रेड नहीं करता, डीमोटिवेट नहीं करता। मेरा ख्याल है कि मोस्टली पाकिस्तान में भी उनको वो स्टॉप नहीं किया जाता कि आपने ये क्यों किया है। अगर बात की जाए कि एक नेशन की या एक इस्लामिक की, हम दूसरी कंट्रीज़ में देखा जाए तो वहाँ पे भी हमारे बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारी रवायत है, उस पर पाबंदी है। अगर मैं बात करूँ इंग्लैंड की, जब वहाँ पे अगर आप न्यूजीलैंड की बात कर ले तो आपने देखा होगा कि मस्जिद में रिसेंटली एक वाक़या हुआ था जिसमें हमारे काफ़ी मुसलमान शहीद हुए थे। अगर वो इशू ये हुआ था कि किसी पर्सन ने वहाँ पे बम डिस्पोज किया, तो इसकी जो रीज़न बताई गई कि जी वो जो पर्सन था वो मेंटली तौर पे अपसेट था। अगर वही आप सेम स्टेप अगर किसी दूसरी कंट्री में देखते हैं या हमारे किसी मुस्लिम भाई ने किया होता या किसी मुस्लिम नेशन ने किया होता तो वो उनको सिंपली कहते था कि ये दहशतगर्दी है। आप देखें यहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन है। बात की जाए कि अगर हमारे पाकिस्तान में, तो हमारे पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ है उनको मेरे ख्याल से ज़्यादा फ्रीडम जाती है एज आ पाकिस्तानी। अगर आप इसकी बात की है आसिया बीबी की, तो अगर आपने कहा कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को हमसे ज्यादा राइट Yes, मिलते हैं, yes. तो फिर ये होली को बैन कर देना ये कैसा राइट है? ये आपको नहीं लगता कि ह्यूमन राइट की वायलेशन है ये? नहीं, उसकी रीज़न ये है बेसिकली उसमें हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी, हमारे इस्लामिक जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर हम बात की जाए, मैं बात करूँ प्राइवेट सेक्टर्स की, यूसीपी की आप बात कर लें, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की बात कर लें, आप यूएमटी की बात कर लें, वहाँ पे ऐसे जो होते हैं इवेंट्स, फेस्टिवल वो दिन होते रहते हैं। ये मोस्टली अगर किया गया है तो वहाँ पे पहले पब्लिक यूनिवर्सिटी में नहीं होता था और लोगों को देखते देखते इसके साथ इंक्रीज़ हो गया है। तो आप देखेंगे अगर एक इकदाम है जो कि हमारे मसलिक में या हमारे मुल्क में अच्छा इकदाम नहीं किया था, अगर हम उसको पाकिस्तानी होने के नाते या इस्लामिक होने के नाते रोकते हैं अपने लोगों के लिए, तो ये एक बेहतर इकदाम है। सर, एक होली का त्यौहार है, कलर्स लगाने का त्यौहार है, एक फन कह लें कि फन जो है वो किया जा रहा है, तो इस पर पाबंदी लगाने से किसी को क्या मिल जाएगा? जी, अब देखिए वहाँ पे वो मेल्स को भी लगाते हैं, फीमेल्स को भी लगाते हैं। लगाते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रंग लेके आऊँ, मैं आपके जिस्म पे लगा तो आपको कैसा लगेगा? जस्ट आपके सामने एग्जाम्पल है, आपको कैसा लगेगा? देखिए, अगर तो मेरे फ्रेंड्स मुझे कलर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगर मेरी फैमिली मुझे लगाएगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक अजनबी आके मुझे हाथ लगाएगा या रंग लगाएगा तो डेफिनेटली मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी अच्छा, ना। आपके रिगार्डिंग आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा, कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा रंग लगाना देखिए, रंग लगाने की बात हो रही है ना, आप कहाँ पे कहाँ ले गए? आप रंग लगाने की बात करें तो डेफिनेटली जब आप रंग लगाएंगे तो आपका कोई ना कोई ऐसे जिस्म के हिस्से को टच होगा जो कि हमारे इस्लाम में ममनून है, तो आप देखें उसको देखें तो वो होगा ना। अब अगर मैं आप अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपका फ्रेंड हूँ, तो मैं आपको रंग लगाऊंगा या मतलब होगा जिससे में आपको कैसा लगेगा? मुझे बताएं आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। जब एक देखिए, हर काम करने के ना कुछ एथिक्स भी होते हैं, ठीक है? तो अब मैं इसको ज़्यादा तफसील में लेकर नहीं जाना चाह रही, मुझे लग रहा है कि ये हमारी टॉक किसी और तरफ ही जा रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कल को अगर इंडिया जो है हमारे किसी त्यौहार पर पाबंदी लगा देता है तो? लगी हुई है। अब देखें अब ईद उल अजहा आ रही है, त्यौहार नज़दीक है, तो हमारे गाय की कुर्बानी पे पाबंदी नहीं है, वहाँ पे गाय की कुर्बानी पे पाबंदी है, तो ये हमारे लिए लमिया नहीं है। हाँ, और बताएं। और मोस्टली जो आपने देखा होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हमारी काफ़ी सारी मस्जिद हैं जो उन्होंने डिस्ट्रॉय की हुई हैं वो। और जब हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते थे, मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है, तो तराने भी जाते थे, तिरंगा नभाते थे, तो ये किस्म की हमारी फ्रीडम नहीं ना है। तो ये आप किस तरह कह सकती हैं? इंडिया में आपको बता दी मेरी ना इंडिया में रहने वाले काफ़ी नहीं हो मुसलमान पाएगा। और जो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के लोग हैं, जो टीचर हैं, जो वाइस चांसलर और दूसरे लोग हैं, उन्होंने भी जो है ऑब्जेक्शन किया है और कहा कि हम बिल्कुल इस चीज़ को प्रोमोट होने नहीं देंगे। अब कहना ये था
कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम लग रही है इस तरह से फेस्टिवल्स मनाने में, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, उन सबको मेरी ऑफ़र है कि जी आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आप लोगों का किसी अच्छे हॉस्पिटल से आपका मेंटल ट्रीटमेंट और मेंटल चेकअप कराती हूँ कि आखिर आप लोगों के दिमाग में वो कौन-सा कीड़ा है, जिसकी वजह से आपको जो है वो फेस्टिवल मनाने में प्रॉब्लम नज़र आती है। बाकी तो आप हर जगह दुनिया में जाकर किसी भी कंट्री में चले जाएँ, वहाँ पर फ़ौरन ही मस्जिद बनाना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर आप ईद और बकरा ईद और क्या कुछ अपने फेस्टिवल जो है दूसरों के सर पे थोप रहे होते हैं और कहते हैं कि नहीं जी, हमें ये मनाने दिया जाए। उसके साथ आप चाहे भारत हो या कोई दूसरी कंट्री हो, वहाँ पर जब आपके फेस्टिवल्स आते हैं, तब भी आप बहुत शोर मचाते हैं कि जी हमारे ऊपर तो बड़ा ज़ुल्म हो रहा है, जी हमें तो ऐसे नहीं करने दिया, हमें तो वैसे नहीं करने दिया। लेकिन जब किसी और जगह के या किसी और लोगों के या किसी और रिलीजन के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जो कि हमेशा से ये होली, दिवाली और बसंत हमेशा से पाकिस्तान में मनाया जाता था, लेकिन अब ये कौन से नए किस्म के जो है जरासीम इन लोगों के अंदर आए हैं, जो पढ़े लिखे होने के बावजूद जो है इस किस्म की बातें कर रहे हैं और इस किस्म की बातें करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर जो है पाबंदी लगा दी गई है, जो कि एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। और शायद गवर्नमेंट को इसके ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट क्या करे, क्योंकि गवर्नमेंट भी तो, जो भी गवर्नमेंट आती है या जो भी एस्टेब्लिशमेंट होती है, वो भी तो रिलीजन का ही चूना जो है वो पब्लिक को बेच रही होती है और इसके अलावा उनको भी कुछ दिखाई नहीं देता कि हर वक्त रिलीजन का चूरन जो है बेचा जाए। यही बात ज़ियाउल हक ने की, वही बात भुट्टो साहब ने की और वही हमने नवाज शरीफ और फिर इमरान खान को भी यही कुछ करते हुए देखा। बात अगर रिलीजन की आ गई है तो चले मैं आपको एक वाकया और सुना देती हूँ पाकिस्तान का, 2 दिन पहले का है। और जी ये कारी है, कारी यानी जो कुरान पढ़ाते हैं, इस आदमी का नाम है रिजवान और इसने अपने मदरसे में आने वाले एक 8 साल के बच्चे के साथ रेप किया और उसके बाद उसको मदरसे की छत से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। वो बच्चा कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उस बच्चे की डेथ हो गई। और इस आदमी को ना कोई शर्म है, ना कोई गैरत है। इसने अपना जुर्म खुद खुद कबूला है और इसने बताया है कि इसने बिल्कुल इस तरह से उस बच्चे के साथ गलत काम किया और उसके बाद उसको मदरसे की छत से नीचे फेंक दिया। इसकी शक्ल देख लीजिए, ये लाहौर के इलाके रायवड, जो कि नवाज शरीफ साहब का इलाका कहलाता है, रायवड ये वहाँ का है और वहीं के मदरसे में ये सब कुछ हुआ है। मैं जितने लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से देख रहे हों, उन सबसे रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को इन मौलवियों से दूर रखिए, अपने बच्चों को इन मदरसों से दूर रखिए, अपने बच्चों को इन ये जो कुरान पढ़ाने के